निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 46 आज हमारे गोविंद जी और हमारे बीच में आए हैं। पुनः गंगोकुंड देव राजेश्वर मंदिर की जो दुर्गति हो रही है उसके बारे में वापस चर्चा करें। पहले भी आपने हमारे बीच में चर्चा की थी और वापस करने आए हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। कम से कम इनको ऐसे ऐतिहासिक मंदिर जो 800 साल पुराना है उसकी सुध नहीं ली जा रही है, तो सुध लेने के लिए ये आज वापस हमारे बीच में आए हैं। तो निश्चित रूप से नमस्कार बस भैया। तो निश्चित रूप से आज हम लोग वापस इस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर की पिछले 6 साल 7 साल से ये दुर्गति हुई। 7 साल पहले ये मंदिर धंस गया था, पर कई बार हमने यहाँ तक जब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत स्वयं ने आके मंदिर देखा, उन्होंने कहा मैं 1 साल के अंदर अंदर मंदिर बनवा दूंगा, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाए और वो खुद चले गए। और इसी तरह से हमारा बोर्ड बना था, बोर्ड में भी कई बार हमने बोर्ड के माध्यम से इसको उठाया था, मगर ये क्योंकि पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है तो नगर निगम इसको बनाना चाहती थी, मगर पुरातत्व विभाग ने ये कहा कि ये कार्य हम ही करेंगे। तो इस चीज में कि नगर निगम करे या पुरातत्व, नगर निगम चाहती थी हम खुद करें, मगर पुरातत्व विभाग चाहता था हम करें। उस बीच में दावाबेज में कई बार बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हुआ, करीब सब बजट फाइलें सब बनी, मगर इस एक दूसरे संस्था को कौन करे इस बीच में अटका हुआ था। और बोर्ड को खत्म हुए भी करीब लगभग 1.25 साल हो गया है, मगर आज भी राजस्थान सरकार में भी मंत्रियों को हमने ये लेटर लिखे हैं, दिए हैं। हमारे यहाँ की गंगोकुंड विकास समिति है जिसके सेक्रेटरी है महेश जी भासार, इन्होंने भी अपने लेटर पैड पे कई नेताओं को इसका जीर्णोद्धार का कार्य लिखा है, मगर अभी तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं की है। और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं गंगोकुंड विकास समिति के माध्यम से भी और स्वयं में निवर्तमान पार्षद होने के नाते भी कि ये मंदिर अच्छा से अच्छा जल्दी बने। और ऊपर वार्ता चल रही है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर पैसा स्वीकृत होगा। तो मगर अभी यही टेक्निकल फंसी हुई है कि पुरातत्व विभाग ही करना चाहता है इस काम को, बाकी नगर निगम को करने देते या यूआईटी को करने देते थे, काम कब का ही हुआ होता। ऐसा है, नगर निगम भी कर सकती है, अन्य डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं अगर वो मन से चाहे तो। इसमें सिर्फ ये करना रहता है कि पुरातत्व विभाग मॉनिटरिंग पुरातत्व विभाग कर ले क्या, क्योंकि पुरातत्व विभाग के पास बहुत से काम है मंदिरों के और वो उन मंदिरों पे अपना बजट लगाना चाहता है। अगर बजट नगर निगम या यूआईटी कोई भी देते हुए या विधायक मत से हो जाए तो इसमें कम से कम भी 1 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है। जब ये मंदिर बनाएंगे तो ये क्या है, बारिश के समय पानी पड़ जाता है मंदिर में, तो मंदिर को कम से कम 2-2 फीट ऊपर उठाना है। इसका गर्भ टूट के गिरे हुए 5-7 साल हो गए। बीच में जब ताराचंद जी भाई साहब विधायक थे तो वो भी बताए थे, उन्होंने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन 11 लाख से एक बार काम तो शुरू हो सकता है, उसका भी एस्टिमेट अभी बना नहीं है। बोल रहे एस्टिमेट बनवा दो एस्टिमेट, लेकिन जो एस्टिमेट बनाया तो कम से कम भी 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया इसका। अब 2 करोड़ रुपए का कोई संस्था दे नहीं रही है, जिसके कारण ये रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ, जैसे है उज्जैन में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सी जमीन भी पड़ी हुई है पास में, और जमीन को साथ में लेते हुए इसका व्यवस्थित विकास करें तो ये आने वाले समय में टूरिस्ट विलेज हब बन सकता है। वर्तमान में रोज 100 से 200-300 व्यक्ति प्रत्येक दिन दर्शनार्थी आते रहते और यहाँ बड़ी बड़ी शूटिंगें भी होती है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, साल भर यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो इसका समुचित विकास होगा। मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके होते हुए क्या अगर आप महापौर बन जाते तो विकास हो गया होता, लेकिन क्या है कि नहीं, टेक्निकल कारणों से भाई साहब नहीं बन पाए, नहीं तो हमारे हायर का तो बहुत अच्छा विकास होता है। हम चाहते हैं आगे अगली बार ये महापौर बने तो इसके इनके नेतृत्व में विकास हो। उदयपुर में जब महापौर जी का जब चयन चल रहा था तो क्या उदयपुर की काया पलट हो जाएगी? ये धर्म की इजाजत तो होती है, वैसी की वैसी पड़ी है। नहीं चलेगा, काम कर रही है, पार्टी भी काम करती है, बीजेपी काम कर रही है, अच्छे आप देख रहे होगे पहले कितना मंदिरों पे ध्यान देते थे गवर्नमेंट, क्या है
लोग बाग कहते हैं राम मंदिर बनने से क्या लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब मंदिर बना तो आज वहाँ के अयोध्या वासियों को समय नहीं है कि हम दुकान कब खोले और कब बंद करें। इतना टूरिस्ट आता है, इतना रेवेन्यू हो रहा है, इतना विकास अयोध्या का हो गया, तो हम भी चाहते हैं कि मंदिर हमारे आस्था केंद्र है, लेकिन यह रोजगार के केंद्र भी बने, इसलिए इनका विकास होना जरूरी है। थोड़ा पार्षद साहब बताएं कि ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है उदयपुर के लिए, खास करके। नहीं, वैसे ऐतिहासिक मंदिर है, करीब 700-800 साल पुराना मंदिर है। जब ये छतरियां भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता, तो उस समय भी जब यहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ तब ये मंदिर की स्थापना की थी। बताया जाता है कि एकलिंगनाथ जी की जो स्थापना हुई थी उसके पूर्व भी ये मंदिर यहाँ पे स्थापित था। तो ये सेम वो का वो लिंग है जहाँ पे यहाँ पर मंदिर में स्थापित है। इसका एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व है, मगर निश्चित रूप से इस मंदिर को देखने सही ढंग से उसका काम नहीं किया जाता, दुख है। हालांकि नगर निगम ने इस गंगूकुंड में लगभग 50 लाख रुपए का काम करवाया। ऐसा नहीं है कि गंगूकुंड में काम नहीं करवाया, नगर निगम 2.5 करोड़ का काम करा है। नहीं, अभी 50 लाख का काम किया है। 50 लाख का करा। तो नगर निगम आज भी काम करवाना चाहती थी। अरुण जी व्यास थे, पुजारी जी थे, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, मगर जब वो टेंडर लगाने की प्रक्रिया आई, पुरातत्व विभाग ने अपना लेटर लिख के भेजा कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हो, मंदिर का काम आप हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो, काम हम करवाएंगे। ये ऐसे ही टेक्निकली इनकी है और फाइल पूरी चली हुई, बोर्ड में प्रस्ताव पास है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में मैं सोचता हूँ जया कुमारी जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी इस विभाग की मंत्री भी है, और उनसे हम अप्रोच करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करके, जो ये गंगूकुंड देख रहे हो आप, ये आज का गंगूकुंड नहीं, ये बहुत ऐतिहासिक गंगूकुंड है। कई पीढ़ियां यहाँ से निकल गई और चली गई ना के, यहाँ लोग यहाँ 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और लास्ट में मेवाड़ के लोग कहते हैं गंगूकुंड में लास्ट स्नान करेंगे तो ही हमारी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। बाकी ये गंगा जी का चौथा पाया कहलाता है, और इस चौथा पाए में लास्ट डुबकी नहीं लगाए तो गंगा जी की यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए इतना ऐतिहासिक महत्व का ये स्थान है, और इस चीज को मैं सबसे बड़ी लापरवाही इसमें पुरातत्व विभाग की मानता हूँ। और पुरातत्व विभाग में निश्चित में महेश जी खड़े, मैं हूँ, हमने कई बार पुरातत्व विभाग में जाके बात की है, कोटेशन बनवाए, सब कुछ किया। जगदीश मंदिर में 40-50 लाख रुपए लगवाए, और यहाँ पे भी वो पैसा लगना चाहिए था। और हम ये नहीं कह रहे जगदीश मंदिर में नहीं लगना चाहिए, वहां लगना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। और पुरातत्व विभाग के जो हजारों मंदिर है, ऐसा बजट ले, उनको बताया कि इतिहास है इसमें, और इस इतिहास के अनुसार यहाँ पे काम हो और वो अपनी रिपोर्ट दे। अभी भी जब मैंने दिया कुमारी जी से बात की तो वो कहते हैं आपके वहाँ के आयर संग्रहालय का जो है वहां से हमारे पास कोई लेटर अगर आ जाएगा, तो इस बार भी उन्होंने 20 मंदिर को शामिल किए, है ना। अगर वो कहते हैं आपके यहाँ से अगर कोई एस्टिमेट और वो बन के आ जाता है तो मैं अगली बार उसको बजट में ले लूंगी। ऐसा है, हमने बताओ इसका एस्टिमेट भी बनवाया, जयपुर से मैंने इसका एस्टिमेट बनवाया है, यहाँ पे भी इनको बार बार कहा है, लेकिन क्या पता क्यों इन्होंने किस कारण से उस लेटर को भेजा नहीं है। गंगो विकास समिति के लेटर पेड पे मैंने लिख के भेजा है, 2 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट बना के रखा है। तो उसको लेके हमने अमृत जलम, अभी एक योजना निकली थी भाजपा सरकार की, भजन लाल जी की सरकार में, हमने अमृत जलम के तहत इस कुंड को उठाने का, यहाँ जो सब तरफ पानी भरा होता है, बीच में ये पट्टी है, इसको उठाकर व्यवस्थित लो कि कोई गिरे नहीं, लोग स्लिप हो जाते हैं नीचे उतर, तो बहुत से कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, उनमें नीचे भी उतरना पड़ता है पानी में। तो इसको लेके हमने इसको दिया हुआ है और 2 करोड़ का एस्टिमेट बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि पास नहीं हो रहा है, पास नहीं। बीच में एक सूचना भी मिली थी कि भाई ये पास कर रहे हैं, पैसा पास होने वाला है। मैंने हमारे यहाँ के बहुत से विधायक महोदय जी के नेतृत्व में उनको ज्ञापन दे के बताया भी है भाई कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक कराओ। आने वाले दर्शनार्थियों को मन में पीड़ा होती है कि भाई के मंदिर है, गिरा हुआ सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, सवेरे शाम हजारों भक्त आते हैं, तो हर रोज हमको कहते हैं भाई के क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो ये सरकार को देखना चाहिए। वर्तमान में भी इन्होंने 19 मंदिरों की लिस्ट निकाली पुरातत्व विभाग में, तो क्या 20वां मंदिर ये नहीं ले सकते थे? इनकी ये यहाँ देखे हुआ इन्होंने, इनका जो पुरातत्व विभाग का जो कमिश्नर है वो यहाँ आके देख के गया है और हमेशा कहता है हाँ हम प्रयास करें, हम, लेकिन क्या है उसने जो प्रयास किया उसका अधूरा प्रयास है, मन से प्रयास नहीं कर रहा है। वरना न तो पुरातत्व विभाग के पास बजट की कमी है
ना किसी हमारे नगर निगम के पास कमी है, ना यूआईडी का है, कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या है, अड़ंगा ये पुरातत्व विभाग फंसाता है, क्योंकि इनके ये जागरूक नहीं है। इनको क्या, जहाँ से पैसा रेवेन्यू मिलता है, क्या यहाँ ये बैठ के, यहाँ पब्लिक आती है, कोई फोटो वोटो खींचता तो फट से बोल देते कि 5,000 रुपए शुल्क दो। क्या यहाँ इनका चौकीदार बिठा के इन्होंने वो कहते हैं कि भाई रसीद कटा के लाओ। अब एक कोई आदमी बेचारा शादी कर रहा है, वो कर रहा है, वो यार छोटे मोटे फोटो लेने या वीडियो शूटिंग करने आता है, हम कहते तुम 1,000 रुपए रख लो, तुम्हारे 50 आदमी आएंगे, 5,000 में महीने के 5 आदमी भी नहीं आते। तो इनका रेवेन्यू कम करना चाहिए, यहाँ से रेवेन्यू मिलता है। और बच्चे आजकल शूटिंग होती है तो वो करने आते हैं, निराश होके जाते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, पुरातत्व विभाग की कमजोरी तो है, लापरवाही चौकीदार होते हैं, कई बार इनके गार्ड नहीं लगते। बीच में वर्तमान में 3 आदमी ने यहाँ सुसाइड कर लिया, उस वक्त इनके गार्ड ही गायब थे, कोई एक भी व्यक्ति नहीं है। तुरंत प्रभाव से हमने उस वक्त क्या है कि इनको बोला लगाओ लगाओ। ऐसे एक बार हमारे समिति के ऊपर भी केस हुआ है, कम से 20 लाख का केस हुआ है। एक व्यक्ति मर गया, उन्होंने केस कर दिया। भाई हम तो यहाँ व्यवस्था देख रहे, कभी पैसा थोड़ी लेते, व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे भाई इसका विकास जितना होगा उतना यहाँ टूरिस्ट आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के हिसाब से टूरिस्ट पैलेस बनना चाहिए। और मंदिर का जाते साहब जनता की आस्था जुड़ी हुई है, अगर इसको अपन ठीक नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं करेंगे तो हो सकता है और जर्जर होकर और गिरने की स्थिति में आगे का मंदिर भी गिर जाए। तो मंदिर प्लस ये कुंड की जो आप सामने तिबारी की ओर देखो, ये तिबारी कभी भी यहाँ क्या है, हजारों पब्लिक खरीदती है जल जुलनी एकादशी पे, कभी ये तिबारी भी नीचे धस जाएगी इस पानी से और बड़ा हादसा हो जाएगा। तो इससे पहले संभले और इसको कार्यक्रम को सही, इसको व्यवस्थित रूप से इसको विकसित करें और पुनर्निर्माण करने का करें। तो उदयपुर का ये प्राचीन गंगोकुंड एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका जीर्णोद्धार होना अति आवश्यक है। इसी बात को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। पूर्व में भी कई बार इसकी आवाज उठाई गई, लेकिन लगता है कि सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची है। इसीलिए ये प्राचीन स्थान, जो कि हजारों साल पुराना स्थान है, ये बिल्कुल ही दुर्गम बना हुआ है, जर्जर अवस्था में बना हुआ है। हम भी गुजारिश करेंगे चैनल के माध्यम से कि आप इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए। यहाँ का रख रखाव, यहाँ का संरक्षण की जिम्मेदारी समिति को दे दी जाए पूर्ण रूप से, या इसके परमानेंट जो है अधिकारी जो है इस पर मॉनिटरिंग करे, ध्यान रखे इसका। हमने तो इसका संरक्षण किया है, वरना यहाँ तो क्या कच्ची बस्ती बस जाती थी, लोगों ने पत्थर डाल दिए थे। उधर जहाँ गार्डन बना हुआ है वहाँ लोगों ने पत्थर डाल दिए थे और कच्ची बस्ती का निर्माण होता। हमने सन 85 के समय 85 के समय यहाँ पत्थर डाले तो कमिश्नर साहब थे, उनसे तुरंत प्रभाव से बाउंड्री वगैरह के फाटक लगे, ताला लगवाया, नहीं तो यहाँ पर लोग आ गए थे कब्जा करने। इन सब छतरियों पे ईंटें लग के एक एक कमरा बन जाता। पूरा तो उस समय कोई ध्यान नहीं, आशाएं बन जाते सब। सब कारखाने बन जाते ये। तो हमने तो उस वक्त भी बहुत इसका संरक्षण किया और वो हम प्रयास करते या इसका समुचित विकास हो या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। लोग आते हैं, तरह तरह के व्यक्ति आते हैं, क्या कोई कचरा डाल रहा, कोई गंदगी डाल रहा। आज आप गंगोकुंड को देखो, बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ की टीम लगती है वो सवेरे शाम तक साफ करती है और निस्वार्थ भाव से साफ करती है। यहाँ की जो टीम है, हमारा देवराजेश्वर मित्र मंडल है, गंगोकुंड विकास समिति है, हमारे पार्षद जी है, इन सब के सहयोग से इसको हमने जितना हो सका संरक्षित कर रखा है। हम चाहते हैं कि इसको विरासत संरक्षण के तो लेके 2-4-5 करोड़ लगाया जाए, इससे समुचित विकास हो। इसकी हर छतरी पे एक लाइट लगे, या शाम को ऐसा व्यंगम दृश्य हो कि यहाँ से लोगों को जाने का मन ही नहीं करे, पब्लिक आए तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।